Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about how to write 5 marks question in exams. Yes, we are on different topic, but it was important for me to show all of you that how to write answers in exam. अब जरूरी नहीं कि वो 5 marks question ही हो, वो 10 marks हो सकते हैं, 15 marks, 20 marks, कुछ भी हो सकते हैं. तो भाई देखो, मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, इस टॉपिक पे कैसे पहुंची, तो वो आप लोगों की मदद से पहुंची हूँ. बात ऐसी है कि मैंने नोट्स कंप्लीट करा रखे हैं. जियोमॉर्फोलॉजी का कंप्लीट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का कंप्लीट है, बाकी के जो भी हैं लगभग सारे कंप्लीट हैं. कुछ कुछ रह गए हैं, तो चलो जो रह गए हैं उनको तो छोड़ो. जो कंप्लीट है, अगर आप वहां से मेन टॉपिक को उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है. आपको एक बार नोट्स पढ़ना चाहिए. अगर खुद से पढ़ने का मन है तो खुद से पढ़ो, इंस्टाग्राम पे है, पीडीएफ फॉर्मेट में अब प्रोवाइड करा ही रही हूँ. या फिर अगर उससे नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे सारे सब्जेक्ट के नेम से वहां पे सेव किया हुआ है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हो. तो पढ़ने के बाद एक बार समझ लो और समझ के खुद से लिखने की कोशिश करो. देन अगर नहीं आप नहीं लिख पाते हो की तो बात ही नहीं उठती. जब आप मेन क्वेश्चन पूछ रहे हो, लाइक मेन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कि हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2-3 दिन पहले रॉक के बारे में पढ़ा एंड कुछ दिन पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा. चलो छोड़ो इंटीरियर ऑफ अर्थ को, हम रॉक की बात करें तो रॉक में हमारे सेडिमेंट्री रॉक थे. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक थे. और उसके अलावा अगर हम इरोजन का चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पूछोगे दीदी डिफाइन इरोजन, दीदी डिफाइन आइसोस्टेसी. अब ये क्या बात हुई, ये तो एकदम साफ साफ पूरा एकदम चैप्टर का नाम ही है इरोजन, आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी. तो आपको उसमें तो उसको डिफाइन किया हुआ मिलना चाहिए ना, नोट्स में मिलना चाहिए. सारी चीजें एकदम लिखी हुई है साफ साफ. आपको जब आप पढ़ रहे हो प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियोस से मेरी पढ़ रहे हो, तो वहां भी आपको मिलने चाहिए. तो आप एक बार कोशिश करो कि खुद से बनाओ एंड देन इवेलुएट करने के लिए मुझे भेजो, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगता है तो. ठीक है, नहीं तो इस तरह से अभी हम करने वाले हैं. मैं बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको हैंडल करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं. एंड अभी हम 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर एग्जाम में छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है. तो भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं, क्योंकि मिलते तो सबको 3 ही घंटे, आई थिंक सबको 3 घंटे मिलते होंगे. एंड उस 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेज की लिमिट कितनी रखनी है और वर्ड की लिमिट कितनी रखी है, ताकि अकॉर्डिंग टू टाइम हम अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर्स किस तरह से लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इधर, तो शायद आप नहीं देख पाओ अच्छे से. यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, What are the artificial sources to know about interior of the earth? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था. ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था तो मैंने उसमें से उठाया है ये क्वेश्चन. तो अभी ये आर्टिफिशियल सोर्सेज पूछ रहा है. ओके, आर्टिफिशियल सोर्सेज हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में एकदम साफ साफ पढ़ा. जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो सबसे पहला टॉपिक अगर कोई था तो यही था कि सोर्सेज कौन कौन से हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने के लिए. और उन सोर्सेज में एक आर्टिफिशियल था, एक नेचुरल था एंड एक एविडेंसेस के ऊपर डिपेंड था. तो अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज अगर साफ साफ आपको वहां पे दिख रहा है और उसको मैंने डिफाइन किया पूरा एकदम डिटेल में कि आर्टिफिशियल सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और उनका कंक्लूजन क्या निकला है, साइंटिस्ट ने उनके बारे में क्या बताया, एटलीस्ट वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है, कौन से साइंटिस्ट उनके ऑपोजिशन में चले गए, कौन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं ना. हमारा क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स है, उसको डिटेल में पढ़ना होता है थोड़ा, तो हम सारी चीजें लगभग डिस्कस करते हैं. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे, ठीक है, कि दीदी डिफाइन आर्टिफिशियल सोर्सेज, दीदी डिफाइन करो टेम्परेचर को, प्रेशर को, और फिर डेंसिटी को, या फिर डिफाइन करो नेचुरल सोर्सेज को, तो ये चीजें गलत है. आप खुद से एक बार कोशिश कर लिया करो. नोट्स में सारी चीजें हैं, मैं बता रही हूँ, हर चीज जो भी आप पूछते हो ना एकदम सामने लिखा हुआ रहता है. मेरे को सोचना पड़ता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो. मतलब जो चीजें अगर आपको मिल रही हैं, अवेलेबल है, तो आपको खुद से एक बार पढ़ना चाहिए. वो भी नहीं है तो मैं अलग से तो आकर के आपको नहीं बता सकती. जो वीडियोज में है उसमें भी मैंने ठीक से बताया है, तो वहां पे आप देख के एक बार कम से कम पढ़ लिया करो एंड देन आप लिखोगे तो अच्छे से लिखा जाएगा. ठीक है, देखो किस तरह से हमें आंसर लिखना है. ये हमारे पास तो क्वेश्चन यही हो गया. अब हम करेंगे क्या कि हमें
जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करते करते 3 घंटे नहीं लगाने हैं, या फिर ऐसा नहीं करना है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर पता है इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, जैसे कि यही हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ही हो गए हमारे। तो डेंसिटी को हमने लगभग यहाँ से अगर शुरू किया है डिफाइन करना तो अटेगा हमारा यहाँ तक। प्रेशर को स्टार्ट किया है तो ये यहाँ से शुरू होगा तो अगले पेज तक, टेम्परेचर जाएगा उसके अगले पेज तक, तो ये हमारा ऐसे करके कितने पेजेस में आ जाएगा, 3-4 पेजेस में आ जाएगा। तो हमें 4-5 पेजेस में सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पुटअप करने, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पेज की लिमिट रखनी है जिसके बेसिस पे हम इसको करेंगे। पेज की लिमिट और वर्ड की लिमिट हमें कितनी रखनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्ड की लिमिट हमें रखनी है 100 to 120 एंड पेज लिमिट मिनिमम 2। मतलब कि अगर आपको पता है, ठीक है, अच्छी सी आपको इन्फॉर्मेशन है उस चीज के बारे में जिसके बारे में पूछा जा रहा है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है एंड आपका स्पीड भी सही है, मतलब आपको लगता है कि आप 3 घंटे में इस 2 पेज को कंप्लीट करके भी पूरा कर सकते हो, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप 2 पेज लिख सकते हो आराम से, ठीक है। और पेज वर्ड लिमिट हमें क्या रखना है, वर्ड लिमिट पेज के हिसाब से ही आ जाएगा। 1 में क्या होता है 100 तक लगभग आ जाते हैं, ठीक है, 100 120 इधर आते हैं, ठीक है, 120 तो आप 150 तक कम से कम यहाँ तक लिख लो, हो गया काम। नहीं तो आप 2 पेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड सही है और आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है बस कुछ भी इसमें लिखे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अब आंसर लिखने कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में पूछा, ओके। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास सोर्सेज हैं क्या क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें से जो आर्टिफिशियल सोर्सेज है वो एक है। अब हम आर्टिफिशियल सोर्सेज को थोड़ा डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है, ठीक है। जो नेचुरली अकर नहीं करते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं, ओके। जो ह्यूमन मेड डिवाइसेस के थ्रू हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिनके थ्रू हमें एविडेंसेस या फिर जो भी जानकारी मिल रही है वो मिल पा रही है, तो हमने थोड़ा सा क्या किया, आर्टिफिशियल सोर्स को डिफाइन कर दिया। अब हमसे पूछा क्या गया था कि रिसोर्सेज हैं कौन कौन से, रिसोर्सेज नहीं सॉरी आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन कौन से। तो अब हम उनको पॉइंट वाइज लिख देंगे ताकि जो साइन करने वाला, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको एकदम पॉइंट वाइज दिख जाए कि अरे हाँ डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये 3 चीजें तो यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब कि आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में इनको पता है। अगर आगे आप डिफाइन करते समय भी पॉइंट वाइज लिख देते हो तो यहाँ पे अगर सारी चीजें आपकी क्लियरली, अब देखो इस पॉइंट की वजह से सारी चीजें एकदम क्लियर दिख रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी चीजें हाईलाइट रहेंगी, सामने दिखती रहेंगी, बस ऐसा पलटा तो नजर पड़ जाए, तो इस तरह का आंसर अगर रहेगा तो बहुत सही होगा एंड जो सामने देखने वाला होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, तो मार्क्स भी आपके उतने नहीं घटेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे करना है। वर्ड लिमिट हमें कितनी रखनी है, 100 to 120, मतलब कि अगर पेज में हम काउंट करें, वर्ड तो कोई काउंट करता नहीं है, तो पेज लिमिट जितनी भी रखनी है हमें कितनी रखनी है, मिनिमम 2। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर स्पीड और टाइम अच्छी है तो मिनिमम 2 रखना, नहीं तो 1.5 पेज में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। एंड आई थिंक अब आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे जो एकदम टॉपिक पे सीधा एकदम नोट्स में लिखे हुए हैं, एकदम सामने है, लेकिन आप उसी को पूछ रहे हो कि दीदी ये है क्या। तो एक बार पढ़ लिया करो कि क्या है, मैंने सारा प्लेलिस्ट में आपके लिए ही सेव किया हुआ है, मैं नहीं उसको जाकर पढ़ती, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लिया करो, नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे जाकर के हाईलाइट सेक्शन चेक किया करो, सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो खुद भी कुछ ट्राई किया करो, मेहनत किया करो, नहीं तो सारी मेहनतें मुझसे ही मत करवाया करो। दीदी नोट्स भी बनाएगी, दीदी नोट्स पोस्ट भी करेगी, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, टाइप भी करेगी, क्वेश्चन आंसर भी लिख के देगी। ये गलत बात है भैया, सारा काम मुझसे मत करवाओ, कुछ आप भी करो एंड मुझे सेंड किया करो लिख करके, तब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन हमें यहाँ पे अब खत्म करना चाहिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको मिटा के मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। बाकी सबका तो नहीं पता, बाकी सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो जियोमॉर्फोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए स्पेशली है ये क्वेश्चन। मुझे क्या करो, बना करके और इंस्टाग्राम पे सेंड करो आप लोग, द प्रेजेंट टू द की ऑफ पास्ट। आज ही हमने इसको डिस्कस करा है, ये कोट किसका लिखा हुआ है, ये किसने कहा था और क्यों कहा था, क्या रीजन था, वहां पे चल क्या रहा था, उसको 5 मार्क्स के हिसाब से आपको डिफाइन करना है। आई होप आप कर सकते हो। याद रखना ऐसा नहीं है कि आपको 2 पेज भरने की कोशिश करनी है। वर्ड लिमिट 100 to 120 1 पेज में, और इसके 2-3 लाइन्स में अट जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी जानकारी हो तो वो 1.5 एंड 2 पेज तक पहुंचते हैं, नहीं तो 1 पेज एंड
एक दो लाइन इधर आया तो आया, नहीं तो 1 पेज में भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना इसके बारे में जानकारी हो उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जाकर हम गूगल खोलेंगे और पता करेंगे कि क्या है इसके पीछे का पूरा हिस्ट्री, वो सब भी नहीं लिखना है। समझ में आया? आई होप आप कर लोगे। कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। तो चलो देखते हैं कौन कौन बनाता है, किसको किसको ये वीडियो अच्छी लग रही है, किसको नहीं लग रही है। सबके लिए तो हेल्पफुल हो नहीं सकती, क्योंकि पहले से बहुत सारे लोगों को पता है कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है। तो चलिए देखिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।